अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। इम्यून पावर या मदाफ़ती निज़ाम की ताकत को कैसे बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में सीरीज़ का पहला हिस्सा पेश खिदमत है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त में उसी वक्त इजाफ़ा हो सकता है जब हम अपने लाइफ स्टाइल में तब्दीली लाएं। लिहाजा आज के पहले हिस्से में मैं आपको विटामिन सी क्या है, इसकी कमी से जिस्म में किन किन नुकसानात का अंदेशा हो सकता है और ये किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त पर इसके क्या असरात मुरत्तब होते हैं। विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये विटामिन जिस्म में स्टोर नहीं होता। ये वाटर सॉल्युबल है, यानी पानी में आसानी से हल हो जाता है, विटामिन बी की तरह। इसका रोज़ाना का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। लिहाजा हमें ऐसी ग़िज़ाएँ लाज़मी लेनी हैं जिसमें विटामिन सी मौजूद होता है। हमारे जिस्म में हमारा जिस्म वो काम ही नहीं कर सकेगा जो विटामिन सी के करने का होता है। याद रखें, विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट उसको कहा जाता है जो जिस्म को फ्री रेडिकल की इंजरी से बचाता है। मैं बहुत ही आसान अल्फाजों में आपको फ्री रेडिकल के बारे में सबसे पहले तो बताऊं, ये फ्री रेडिकल क्या होते हैं। देखिए भाई, बात ये है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद ये खाना हमारा छोटे छोटे टुकड़ों में यानी ब्रेक डाउन हो जाता है ताकि वो खून में हल हो सके। इस मेटाबॉलिज़्म के अमल में कुछ ऐसे आयंस भी पैदा हो जाते हैं जो हमारे जिस्म में इंजरी पैदा कर सकते हैं, बीमारियां ला सकते हैं, और इन आयंस को हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। दोस्तों याद रखें कि इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम इसको न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे तो ये इंजरी का सबब बनेंगे, जैसे कि दिल की बीमारियां, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, हत्ता कि कैंसर जैसी बीमारियां तक इन फ्री रेडिकल को ब्रेक करने, अगर हम इसको न्यूट्रलाइज़ नहीं करेंगे तो ये तक हो सकती हैं बीमारियां। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज़ करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊं कि इन फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज़ करने में विटामिन सी का इंतहाई अहम तरीन किरदार है। तो कई बीमारियां ऐसी हैं जो इस फ्री रेडिकल के होने की वजह से होती हैं। ओके जी, समझ में आ गई होगी बात। इसके अलावा विटामिन सी की एक खूबी ये भी है कि खुदा न खास्ता किसी को कोई चोट लगती है तो इसको, अगर विटामिन सी की कमी होगी जिस्म में, तो ये चोट जल्दी हील नहीं होगी, ये जल्दी सही नहीं होगी, क्योंकि विटामिन सी की कमी की वजह से इसके सही होने की जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो विटामिन सी लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी चोट वगैरह जो लगती हैं वो जल्द से जल्द सही हो सकें। हमारे जिस्म में अगर विटामिन सी की कमी होगी तो आयरन एब्जॉर्प्शन पावर ख़त्म होकर रह जाएगी। यानी हम जो ऐसी ग़िज़ाएँ लेते हैं जो आयरन रिच होती हैं, जिसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, और आपको पता है कि आयरन जिस्मानी ताकत के लिए कितना ज़रूरी है। जब विटामिन सी कम होगा तो आयरन ही हमारे जिस्म में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो निकल जाएगा जिस्म से। लिहाजा विटामिन सी का एक बड़ा फ़ायदा ये भी है कि हमारे जिस्म में आयरन एब्जॉर्ब होगा और ख़ून की कमी नहीं होगी। जो एनीमिया वगैरह, खून की जो कमी की बीमारियां होती हैं, और ख़ास तौर पे जो खून की कमी की बीमारियां सामने आती हैं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि विटामिन सी जिस्म में काफ़ी कम होता है। और सबसे अहम वजह जिस पर यह वीडियो बन रही है वो ये कि विटामिन सी हमारे मदाफ़ती निज़ाम को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है कि हमला करने वाले वायरस, बैक्टीरिया और दीगर ख़तरनाक किस्म के जरासीम, उनके ख़िलाफ़ विटामिन सी एक ढाल बन जाता है। और जो है, हम उन बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत अच्छे से हमारा जिस्म काम करता है। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो मुझे नज़र आया है कि हमारी क़ुव्वत मदाफ़त स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों याद रखें कि आम तौर पर मर्दों को रोज़ाना तकरीबन 90 मिलीग्राम और ख़वातीन को 75 यानी 75 मिलीग्राम विटामिन सी की ज़रूरत होती है।
बच्चों में ये मिक़दार कुछ थोड़ी बहुत कम होती है। ये विटामिन क्योंकि मैं जैसे कि बता चुका हूँ कि पानी में हल हो जाता है और यही वजह है कि जिस्म में ये रुक नहीं सकता, लिहाजा हमें रोज़ाना इसको लेना ज़रूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये विटामिन जिस्म में कम होने लगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे जिस्म में कम हो गया है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मसूड़ों के फूलने की बीमारी होने लगेगी, मसूड़ों से खून आने लगेगा, दांत गिरने लगेंगे, जिसको हम स्कर्वी कहते हैं। ये एक सबसे बुनियादी बीमारी है विटामिन सी की कमी की वजह से। इसके अलावा जिस्म में बाज़ लोगों के देखा गया है कि छोटे छोटे रेड या पर्पल स्पॉट से पड़ने लगते हैं और कुछ लोगों को जॉइंट पेन रहने लगता है, कुछ लोगों को कॉर्क स्क्रू हेयर जैसी बीमारी तक हो सकती है। ये कॉर्क स्क्रू हेयर में होता ही है कि बाल कर्ली घुंघराले से होने लगते हैं, पतले होने लगते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। तो बाल झड़ने की एक अहम तरीन वजह विटामिन सी का कम होना भी है। ये कॉर्क स्क्रू हेयर एक डिटेल टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा कि बालों का झड़ना कैसे रोका जा सकता है और उसकी क्या क्या तदाबीर हैं। मेरे पास कई ऐसे नुस्खे हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा ज़रूर। अब मैं दोस्तों आपको ये बताता हूँ कि विटामिन सी किन किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है। कीनू है, माल्टा है, मौसम्बी है, लीमू है, चकोतरा है, यानी जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं, टमाटर है, स्ट्रॉबेरी है, केले हैं, इसके अलावा हरी मिर्च है, पपीता है, अंगूर है, आम है, ब्रोकली है, पाइनएप्पल है, आलू है, बंद गोभी है, पालक हैं, कीवी फ्रूट है, मटर है और कुछ दालें वग़ैरह जैसे मूंग वग़ैरह की दालें, इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। रिसर्च के ज़रिए से ये बात साबित हुई है दोस्तों कि अमरूद के अंदर बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। कीनू से ज़्यादा, माल्टे, लीमू से ज़्यादा विटामिन सी अमरूद में होता है। बहरहाल इस वक्त तो गर्मियां हैं, अमरूद मौजूद नहीं हैं और जो मैंने आपको फलों और सब्ज़ियों के नाम लिए हैं, जो भी मौसमी फल हैं वो आप ज़रूर खाइए, रोज़ाना खाइए, अच्छी मिक़दार में खाइए। कुछ लोगों का ख़्याल है कि विटामिन सी की अगर जिस्म में ज़्यादती हो जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखें कि अगर विटामिन सी बहुत ज़्यादा लेने लगे, बहुत से लोग विटामिन टैबलेट्स बहुत लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, हज़ारों में से, बहुत रेयर केसेस हैं ये, हज़ारों में से कोई एक आध केस ऐसा होता है जिसको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होने लगेगी या स्टमक पे कुछ क्रैम्प्स से पड़ने लगेंगे या डायरिया हो सकता है, या एक बीमारी है हीमोक्रोमैटोसिस। इस बीमारी में होता यह है कि आयरन जिस्म में बहुत ज़्यादा जमा होने लगता है, क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी कि विटामिन सी आयरन को एब्ज़ॉर्ब करता है। अब जब बहुत ज़्यादा विटामिन सी है तो वो ज़बरदस्त किस्म का आयरन डिपॉज़िट करेगा और वो जिस्म में जगह जगह जमा होने लगेंगे और उससे इंजरी हो सकती है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आपने विटामिन सी लेना ही नहीं है। भाई विटामिन सी तो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त यानी इम्यून पावर को बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है और ये कोई हज़ारों में किसी एक के साथ ऐसा हो सकता है। दोस्तों आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग विटामिन सी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी विल पावर, इम्यून पावर बूस्ट हो सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी रिक्वेस्ट ये है आपको कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी हौसला अफजाई ज़रूर किया करें और मेरा यूट्यूब पर चैनल इरफान हर्बल केयर के नाम से है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि आपको मेरी बनने वाली वीडियो का फ़ौरी पता चल सके। और अपना बहुत बहुत ख़्याल रखिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम इम्यून पावर को कैसे बूस्ट किया जाए इस सिलसिले में मैं मज़ीद वीडियो आपको ज़रूर अरसाल करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।